नमस्कार। आज हम राजस्थान के रंगों, रिवाजों और उत्साह से भरे कुछ खास मेलों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजनों की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। कहीं आस्था है तो कहीं व्यापार का जोर। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा मकसद है इन अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को समझना और ये देखना कि ये मेले सिर्फ भीड़ इकट्ठा होने की जगह क्यों नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की धड़कती हुई संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था की झलक कैसे दिखाते हैं। तो चलिए राजस्थान के इस मेले संसार की यात्रा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा इसलिए भी रोचक होगी क्योंकि ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ही राज्य में इतने कितने अलग अलग तरह के मेले फल फूल रहे हैं। सही। कुछ सदियों पुरानी मान्यताओं पर टिके हैं तो कुछ आप कह सकती हैं आधुनिक पर्यटन का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। देखना होगा कि इन विभिन्न आयोजनों के पीछे की कहानियां और उनका आज के समय में क्या महत्व उभर कर आता है। तो सबसे पहले चलते हैं बारां जिले के सीतावाड़ी मेले की ओर। स्रोत बताते हैं कि ये मेला शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के पास वैशाख पूर्णिमा से शुरू होकर ज्येष्ठ अमावस्या तक लगता है। हाँ, ये समय मोटे तौर पे गर्मियों की शुरुआत का होता है ना? हाँ बिल्कुल, हिंदू पंचांग के हिसाब से। लेकिन इस जगह का नाम सीताबाड़ी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है ना? हाँ, यहाँ एक बहुत मार्मिक किंवदंती जुड़ी हुई है। स्रोतों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब अयोध्या के लोगों ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया तो भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण जी उन्हें यहीं वनवास के लिए छोड़ गए थे। ये स्थान उसी घटना की स्मृति से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम सीतावाड़ी पड़ा। अच्छा, और सिर्फ कहानी ही नहीं, यहाँ कुछ खास कुंड भी हैं। हाँ, उनका जिक्र मिलता है। बिल्कुल। यहाँ 3 प्रमुख कुंड है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। इनकी धार्मिक महत्ता बहुत ज्यादा मानी जाती है। अच्छा। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि यहाँ स्नान करना वो मानते हैं कि गंगा स्नान जितना ही पवित्र और पुण्य देने वाला है। ओह, वाकई? हाँ, ये बात इस मेले के गहरे धार्मिक जुड़ाव और आस्था के केंद्र होने को पुख्ता करती है। लोग दूर दूर से शायद इसी शुद्धि और पुण्य की कामना लेकर आते होंगे। हाँ, ये तो है। आस्था की बात चली है तो सीताबाड़ी से निकलकर हम पहुंचते हैं सवाई माधोपुर, विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर किले में। हाँ, रणथंभौर। यहाँ भगवान गणेश का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ये वही दिन है जिसे पूरे भारत में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल, गणेश जी के जन्मदिन का उत्सव। और रणथंभौर के गणेश जी, जिन्हें त्रिनेत्र गणेश भी कहते हैं, उनकी मान्यता बहुत खास है। त्रिनेत्र गणेश, हाँ सुना है। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से हैं जहां गणेश जी की 3 आंखों वाली प्रतिमा है। अच्छा, और इसी खास मान्यता से जुड़ी एक अनूठी परंपरा का जिक्र भी स्रोत करते हैं। कहते हैं कि शादी ब्याह का पहला न्योता, हाँ, वो पहली कुमकुम पत्रिका यहीं रणथंभौर के गणेश जी को भेजी जाती है। ये तो वाकई दिलचस्प है ना? सोचिए, हर शुभ काम की शुरुआत विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से करने की ये कितनी गहरी परंपरा है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये लोगों की अटूट आस्था को दिखाता है। और मेले के माहौल की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि वहाँ उत्सव का पूरा रंग होता है। लड्डुओं के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। हाँ, गणेश जी को लड्डू तो पसंद है। बिल्कुल। साथ ही कुछ मनोरंजक नज़ारे जैसे मूंछों की प्रतियोगिता या स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। अच्छा, मूंछों की प्रतियोगिता भी? हाँ, ये दिखाता है कि रणथंभौर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र भी है, जहां भक्ति और उल्लास साथ साथ चलते हैं। सही कहा। अब एक ऐसे मेले की बात करते हैं जिसका इतिहास थोड़ा पेचीदा है और जिसके स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में लगने वाले रानी सती मेले की। हाँ, रानी सती। स्रोत बताते हैं कि ये मेला साल में 2 बार, माघ कृष्ण नवमी और भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता था। जी, ये था शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेला नारायणी देवी की स्मृति में आयोजित होता था, जिनके बारे में मान्यता है कि वे अपने पति तनधन दास के निधन के बाद उनकी चिता पर सती हो गई थीं। स्रोतों के अनुसार पहला औपचारिक मेला 1912 में आयोजित किया गया था और धीरे धीरे इसने काफी बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन फिर इसमें बदलाव आया। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी बदलाव था। जैसा कि स्रोत स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं, 1987 में राजस्थान में हुई एक और सती घटना के बाद
भारत सरकार ने सती प्रथा की रोकथाम और इसके महिमा मंडन को रोकने के लिए सती निवारण अधिनियम 1987 बनाया। अच्छा, ये कानून तब बना था? हाँ, इसी कानून के तहत 1988 से रानी सती मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब ये मेला नहीं लगता? उस रूप में नहीं, मतलब वो बड़ा मेला नहीं लगता। मंदिर अब भी है और लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उस बड़े मेले का आयोजन कानूनन संभव नहीं है। ये जानकारी हमें इतिहास और सामाजिक बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती है। ये जानना वाकई जरूरी है कि कैसे सामाजिक और कानूनी बदलावों का असर इन पारंपरिक आयोजनों पर पड़ता है। चलिए, अब हम बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित मुकाम गांव चलते हैं। हाँ, मुकाम। यहाँ जाम्बेश्वर मेला लगता है, जो बिश्नोई संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मुकाम गांव बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जाम्भोजी का समाधि स्थल है। बिश्नोई समुदाय अपने प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की मान्यताओं के लिए जाना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। खिचड़ी वाली घटना तो बहुत प्रसिद्ध है। सही कहा। तो यहाँ साल में 2 बार, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या मतलब फरवरी मार्च के आसपास, और आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सितंबर अक्टूबर में विशाल मेला भरता है। और इस मेले की एक खास बात इसका विस्तार है शायद। ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस मेले में सिर्फ राजस्थान से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी हजारों की संख्या में बिश्नोई अनुयायी और अन्य श्रद्धालु आते हैं। अच्छा। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है और जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है, वो है सांप्रदायिक सद्भाव। वो कैसे? गुरु जाम्भोजी के बहुत से मुस्लिम अनुयायी भी थे और आज भी उनके वंशज और अन्य मुस्लिम श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ इस मेले में भाग लेने आते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये आज के समय में धार्मिक सहिष्णुता और साझा विरासत का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। वाकई ये पहलू इस मेले को एक अलग ही पहचान देता है। अच्छा, अब रेगिस्तान के दिल स्वर्ण नगरी जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जैसलमेर। यहाँ हर साल फरवरी महीने में, यानी हिंदू पंचांग के माघ महीने में, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी एक भव्य आयोजन करता है, मरु मेला या डिजर्ट फेस्टिवल। बिल्कुल। ये तो रेगिस्तानी संस्कृति का जश्न मनाने जैसा है। हाँ, और इसका आयोजन पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाना ही ये बताता है कि इसका एक बड़ा उद्देश्य राजस्थान की अनूठी रेगिस्तानी संस्कृति को देश दुनिया के सामने लाना और जाहिर है पर्यटन को बढ़ावा देना है। हाँ, ये तो है। ये 3 दिनों तक चलने वाला एक रंगारंग कार्यक्रम होता है। और इसमें होता क्या क्या है? स्रोत कई दिलचस्प चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे प्रतियोगिताएं वगैरह। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इसमें कई पारंपरिक प्रतियोगिताएं होती हैं जो रेगिस्तानी जीवन शैली से जुड़ी हैं, जैसे मरुश्री प्रतियोगिता। मरुश्री, ये क्या होता है? ये शायद मतलब स्थानीय सौंदर्य और प्रतिभा का संगम होती होगी, स्रोत में बस नाम दिया है। फिर साफा बांधने की प्रतियोगिता। पगड़ी या साफा राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसे खूबसूरती और तेजी से बांधने का हुनर परखा जाता है। और हाँ, मूंछ प्रतियोगिता। मूंछ प्रतियोगिता, ये तो मजेदार होगी। हाँ, राजस्थान में मूंछों को मर्दानगी का प्रतीक माना जाता रहा है, तो ये प्रतियोगिता काफी लोकप्रिय और मजेदार होती है। और ऊंटों से जुड़ा भी कुछ होता होगा, रेगिस्तान है तो। बिल्कुल। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों से जुड़ी प्रतियोगिताएं भी खास आकर्षण होती हैं। ऊंट दौड़ तो है ही, साथ ही ऊंट पोलो जैसा अनूठा खेल भी देखने को मिलता है। ऊंट पोलो, घोड़ों वाला नहीं? नहीं, ऊंटों पर पोलो वैसे तो घोड़ों पर खेला जाता है, लेकिन यहाँ ऊंटों पर इसे देखना एक अलग ही अनुभव होता होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग होगा। और लोक कलाओं की बात करें तो राजस्थान का प्रसिद्ध घेर नृत्य। हाँ, घेर, जो पुरुषों का एक जोश भरा सामूहिक नृत्य है, जिसमें वे घेरा बनाकर नाचते हैं, और बेहद रोमांचक अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य, जिसमें वो अंगारों पर चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिसमें जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध नंगे पैर धधकते अंगारों पर चलते हैं। ये सब इस मेले को यादगार बनाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये राजस्थान की जीवंत लोक परंपराओं का प्रदर्शन है। तो मरु मेला संस्कृति और पर्यटन का एक शानदार संगम है। अच्छा, अब रुख करते हैं राजस्थान के उन मेलों की ओर जिनका आर्थिक पहलू मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पशु मेले। हाँ, पशु मेले। इनमें सबसे पहले बात करते हैं श्री मल्लीनाथ पशु मेले की, जो बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी के किनारे लगता है। हाँ, तिलवाड़ा का ये मेला बहुत पुराना और प्रसिद्ध है।
ये लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। मल्लीनाथ जी 14वीं शताब्दी के एक लोकनायक और संत माने जाते हैं। अच्छा। मेला चैत्र महीने में लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत ऋतु के आसपास लगभग 15 दिनों तक ये चलता है। 15 दिन, काफी लंबा मेला है। और ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, इसका व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, स्रोत इसे राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक बताते हैं। ये मुख्य रूप से एक व्यापारिक समागम है, जहां पूरे प्रदेश से और शायद पड़ोसी राज्यों से भी किसान, पशुपालक और व्यापारी हजारों की संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो यहाँ कौन कौन से पशु खास तौर पर बिकते हैं? स्रोत कुछ नस्लों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि यहाँ विशेष रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध नस्लों का व्यापार होता है। इनमें राठी और थार पारकर गायें हैं। हाँ, इनके नाम सुने हैं, दूध के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल, कम चारे पानी में भी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती हैं। फिर कांकरेज और सांचौर नस्ल के बैल हैं, जो अपनी ताकत और खेती के काम में उपयोगिता के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा। और मालानी नस्ल के घोड़े, जो अपनी सुंदरता और रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। मालानी घोड़े। हाँ, इन नस्लों का यहाँ मिलना इस मेले को पशुधन की गुणवत्ता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बनाता है। ये मेला एक तरह से इन नस्लों के संरक्षण और व्यापार का केंद्र बन जाता है। सही है। मल्लीनाथ मेले की तरह ही एक और बड़ा और महत्वपूर्ण पशु मेला है नागौर का रामदेव पशु मेला। ये नागौर शहर के पास मानसर गांव में लगता है। जी, और इस मेले का आयोजन भी राजस्थान पर्यटन विकास निगम मतलब आरटीडीसी ही करता है। अच्छा, ये भी आरटीडीसी कराता है। हाँ, माघ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, यानी ये भी सर्दियों के समय जनवरी-फरवरी के आसपास लगता है। लोक देवता रामदेव जी, जिनकी समाधि रामदेवरा में है, उनकी स्मृति में ये मेला लगता है। हालांकि इसका मुख्य स्वरूप पशु व्यापार का ही है। तो यहाँ कौन कौन से पशुओं का व्यापार होता है? क्या यहाँ भी कोई खास नस्ल मशहूर है, जैसे मल्लीनाथ मेले में थी? यहाँ भी गाय, बैल, ऊंट और घोड़ों की बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री होती है। लेकिन नागौर मेले की सबसे बड़ी पहचान है नागौरी बैल। नागौरी बैल। हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। स्रोत बताते हैं कि नागौरी नस्ल के बैल अपनी असाधारण ताकत, फुर्ती और खेती के कामों में उत्कृष्टता के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं। किसान दूर दूर से खास तौर पर नागौरी बैल खरीदने यहाँ आते हैं। तो ये मेला इस खास नस्ल के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल। और मेले के माहौल के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कितने दिन चलता है, क्या होता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये मेला करीब 4 दिनों तक चलता है और इसमें सिर्फ व्यापार ही नहीं होता, बल्कि मनोरंजन और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। अच्छा, जैसे शाम के समय ऊंटों की दौड़ होती है, सांडों की लड़ाई का आयोजन होता है। सांडों की लड़ाई? वो तो खतरनाक होती होगी। हाँ, काफी रोमांचक होता होगा। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि मेले के दौरान आरटीडीसी द्वारा वहाँ एक पूरा अस्थायी गांव या कह लीजिए कैंप सिटी बसाया जाता है। पूरा गांव? हाँ, जिसमें दुकानें, रहने की जगह और अन्य सुविधाएं होती हैं। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा आयोजन होता है और इसमें आने वाले हजारों लोगों और पशुओं के लिए कैसी व्यवस्था की जाती है। ये सिर्फ बाजार नहीं, एक पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन स्थल बन जाता है। वाकई। तो हमने आज राजस्थान के कुछ चुनिंदा मेलों की बात की और ये साफ है कि हर मेले का अपना एक अलग रंग, एक अलग इतिहास और एक अलग महत्व है। सीताबाड़ी और रणथंबोर